नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। कड़वा सत्य तो यही है कि जो शरीर और तन और मन दोनों से रोगी नहीं है वो सबसे बड़ा योगी है। आपके मन के विचार भी अच्छे होने चाहिए, लोगों को हैरान करे ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके शरीर में भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, तन से भी निरोगी, मन से भी निरोगी, तभी आप सच्चे योगी ही हो, चाहे आप संत हो या न हो। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि भगवे कपड़े पहने वही योगी हो सकता है। संसारी लोग भी इसी तरह शरीर और तन मन से दोनों निरोगी रह के योगी की तरह जिंदगी जी सकते हैं। तो हमारा जीवन आरोग्यमय रहे, इसके लिए हमको 5 प्रतिज्ञा हर रोज लेनी है। रोज सुबह में योगा एक्सरसाइज करूंगा, नहीं करूंगा तो उस दिन सुबह का खाना छोड़ दूंगा। मैं योगाहारी बनूंगा, चबा चबा के खाऊंगा, बिना भूख का भोजन नहीं करूंगा, बिना प्यास का पानी भी नहीं पीऊंगा। रोज भोजन में कच्ची हरी पत्तियां चटनी या जूस के रूप में खाऊंगा। पूरे दिन में आधा से ज्यादा कच्चा, आधा से कम पकाया खाऊंगा। मेरा वजन बढ़ा के धरती माता पे पैर नहीं रखूंगा और शरीर में बीमार रह के और व्यसन करके मेरी फैमिली और मेरे देश पे बोझ रूप नहीं बनूंगा। तो ये 5 प्रतिज्ञा आपको हर रोज लेनी है। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल हूँ। मैं यहाँ प्राकृतिक आहार पद्धति पे बातें करता हूँ, जिसको हम योगाहार कहते हैं, नेचुरल डाइट सिस्टम कहते हैं। मैं अपने आप को ग्रीन इसीलिए कहता हूँ कि हरी पत्तियां हमारे शरीर के लिए कितनी उपयोगी है वो हम बताते हैं। पत्तियां में हरा रंग होता है जो नेचुरल हीमोग्लोबिन बनाता है। पत्तियां में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, शरीर के मेंटेनेंस के लिए काम के है। तो हरी पत्ती हमारे लिए औषधि भी है, खुराक के साथ औषधि भी है। तो इसके लिए हम अपने आप को ग्रीन डॉक्टर कहते हैं। हम यहाँ लेक्चर सीरीज चालू किया है हमने। गुजरात राज्य योग बोर्ड की ओर से हम योग टीचर्स को रिसर्च सेंटर के लिए तैयार कर रहे हैं। तो उसी अनुसंधान में हम वहाँ जो जो सिखाते हैं वो सारी बातें हम यहाँ आपको भी सिखाना चाहते हैं। इसीलिए हमने ये एक 15 दिन के लिए लेक्चर सीरीज चालू की है। तो आज का विषय है, कल का लेक्चर सीरीज जिन्होंने नहीं देखा है तो वो देख ले, क्योंकि ये आपके लिए बहुत काफी समझने वाली चीजें यहाँ आपको जानने को मिल जाएगी। तो हम थोड़े दिन के लिए प्रश्नोत्तरी बंद रखते हैं और ये लेक्चर सीरीज चालू रखते हैं। तो मानव शरीर कैसे पैदा होता है, तो ये सिंपल सा है। आप सबको पता है कि पुरुष का शुक्राणु, शुक्रकोश और स्त्री का अंडकोश, जब दोनों का मिलन होता है तो गर्भ बनता है और माँ के पेट में गर्भाशय में 9 महीना गर्भ का विकास होता है, तभी जाके बच्चा पैदा होता है। तो ये कितनी छोटी साइज का होता है जब इनिशियल स्टेज पे होता है। तो ये जो स्पर्म काउंट है, स्पर्म जो है, जो शुक्रकोश हम बोलते हैं, उसकी साइज जो होती है वो, और अंडे का, स्त्री का जो अंडकोश है उसकी साइज क्या होती है। तो जो स्त्री का अंडकोश होता है उसकी साइज अप्रोक्सीमेट 0.12 mm का होता है। अप्रोक्सीमेट 1 mm का 10वां हिस्सा, इतना छोटा होता है। और जो पुरुष का स्पर्म होता है, जो शुक्रकोश होता है, वो इसका अंडकोश के साइज का 10,000वां भाग का होता है। तो आप सोचो कि जो शुक्रकोश होता है वो तो हम नरी आंख पे देख भी नहीं सकते, इतना छोटा होता है। मासिक धर्म में एक बार एक अंडा पैदा होता है स्त्री के शरीर के अंदर, और जब स्पर्म होते हैं वो करीब 250 मिलियन की क्वांटिटी में पैदा होते हैं। तो ये इसमें से एक ही स्पर्म, एक ही शुक्र कोश ये अंडकोश को फलित करता है। इसकी साइज के हिसाब से आप चित्र देखिए कितना छोटा होता है। अब एक छोटे स्पर्म और छोटे अंडे से बच्चा कैसे पैदा होता है ये भी देख लेते हैं।
रचना कही भगवान ने मनुष्य शरीर की बना के की है, तो ये छोटे से में से इतना 3-3.5 किलो का बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो विकास होता है, उसके लिए माँ जो खाती है वही खुराक में से ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। तो ये बच्चे के विकास पर माता पिता की शारीरिक मानसिक परिस्थिति, माता का खान पान, घर का वातावरण और माता की दिनचर्या, पूरे दिन में क्या क्या करती है, वो सारी बातें उसके ऊपर इफेक्ट आती है। मान लो आपके घर में पूरे दिन झगड़े ही चलते रहते हैं तो बच्चे के विकास पे उसकी इफेक्ट आएगी। अच्छा, माँ पूरे दिन तली हुई चीजें खाती है, रेडीमेड कोल्ड ड्रिंक खाती रहती है, पिज्जा बर्गर खाती रहती है, फास्ट फूड खाती रहती है, तो ऐसी चीजें खाएगी तो भी शरीर, बच्चे के शरीर के ऊपर उसके जो विकास, जो अंग का डेवलपमेंट होना चाहिए वो सही नहीं होगा। अच्छा, पूरे दिन माता क्या करती है? अच्छा, वो अच्छे धर्म ग्रंथ पढ़ती है तो धर्म संस्कार लेके बच्चा पैदा होगा। पूरे दिन सीरियल ही देखती रहेगी जिसमें एक दूसरे को देरानी जेठानी को कैसे नीचा दिखाया जाए, ऐसी ही तजवीज में वाली जो सीरीज चलती है, सीरियल चलती है टीवी पे, ऐसी देखती रहेगी तो वो बच्चा ऐसे ही जुगाड़ी खेल वाला ही आएगा कि भी वो किसी को ठीक रहने नहीं देगा। कुटुंब वालों में हर रोज एक दूसरे को झगड़ा ही कराता रहेगा। अच्छा, पूरा दिन माँ मोबाइल के ऊपर ही रहेगी तो बच्चा मोबाइल जैसा ही पैदा हो जाएगा। तो आप कहाँ रहते हो, कैसे वातावरण में रहते हो, क्या खाते हो, कैसा सोचते हो, आपके घर का वातावरण कितना अच्छा है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है, नेगेटिव एटीट्यूड वाला है, वो सारी बातें आपके बच्चे के विकास पे, उसके भविष्य पे पड़ती है। हाँ, ये ऐसे नहीं बच्चे बच्चे जन्मजात लेके ही बाहर आते हैं। हाँ, ये संस्कार से लेके, शारीरिक बीमारियां से लेके, सब कुछ लेके जन्म लेते हैं। तो हर माता पिता को बच्चे पैदा करने से पहले उनकी खुद की शरीर में बीमारी नहीं होनी चाहिए और उनके मन की भी, मन से भी निरोगी होनी चाहिए, मनोरोगी नहीं होने चाहिए। तो ये खास बातें आपको याद रखनी है। दूसरा, ये लेक्चर में टॉपिक था क्या हमारा शरीर शाकाहारी या मांसाहारी है। तो हमारा शरीर जो है वो 100% शाकाहारी है। क्यों शाकाहारी है, तो उसके सिग्नल यहाँ देख लीजिए। पहला होता है नाखून। मांसाहारी के नाखून जो होते हैं ना, वो पॉइंटेड होते हैं, अनीदार, आप देख लीजिए, पेन की तरह पॉइंटेड होते हैं। शाकाहारी के चपटे होते हैं। दूसरा होता है दांत। मांसाहारी को ऊपर नीचे 2-2 दांत लंबे होते हैं, शाकाहारी को ऐसे लंबे दांत नहीं दिए हैं, हमको भी ऐसे लंबे दांत नहीं है, सारे फ्लैट ही है। तीसरा होता है पानी पीने की स्टाइल। मांसाहारी प्राणी जब पानी पीता है ऐसे जिप करके पीता है, और शाकाहारी प्राणी जब पानी पीता है तो मुंह पानी में डालता है और सक करके पीता है। हम खींच के पानी पीते हैं। आपको हाथ में पानी पीना है तो क्या करोगे, ऐसे करोगे क्या? नहीं, खींच के पीते हो, तो शक करके पीते हो। तो पानी पीने की स्टाइल भी हमारी शाकाहारी जैसी है। चौथा है खाने की स्टाइल। मांसाहारी प्राणी जब कुछ खाता है, मुंह में लिया सीधा पेट में डाल दिया, वो कभी चबाता नहीं है, आप चेक कर लेना। सारे मांसाहारी प्राणी इसी तरह ही खाएंगे। तो कुत्ता बिल्ला से लेके वाघ वरुण रिंह सियार चित्ता दीपड़ा, सारे मांसाहारी इसी तरह ही खाएंगे। और शाकाहारी कुछ भी खा लेते हैं तो चबा चबा के खाते हैं। हम भी चबा के खाते हैं, मनुष्य चबा के ही खाता है, बिना चबाया नहीं खा सकते हम। तो ये सारे सिग्नल क्या दिखाता है, हमारा शरीर 100% वेजिटेरियन है। 1% भी नॉन वेज के लक्षण नहीं है हमारे शरीर पे। अच्छा, अंदर क्या फर्क होता है, तो अंदर का फर्क भी देखना है। 2-3 जगह फर्क होता है। एक होता है अन्ननली। मांसाहारी की अन्ननली थोड़ी चौड़ी होती है, क्यों? क्योंकि बड़ी साइज का खुराक अंदर पेट में डालना है। दूसरा, छोटी आंत की लंबाई में फर्क होता है। मांसाहारी की छोटी आंत शाकाहारी के हिसाब से लंबाई में थोड़ी कम होती है, शाकाहारी की थोड़ी लंबी होती है। क्यों? क्योंकि शाकाहारी खुराक को डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम ज्यादा जाता है। और सबसे बड़ा फर्क होता है जठर में, स्टमक में। मांसाहारी के स्टमक और शाकाहारी के स्टमक में दिखने में आपको कोई फर्क नहीं है, लेकिन फर्क कहाँ है, उसकी कामगिरी में।
यहाँ एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, शेर है, टाइगर है और खरगोश है। अच्छा, खरगोश को टाइगर खाने के लिए मुंह में रखेगा तो क्या उसकी हड्डियां चुन चुन के पकड़ पकड़ के बाहर निकालेगा क्या? नहीं, वो पूरा खरगोश खा जाता है, हड्डी के साथ जठर में चला जाता है। अच्छा, छोटी आंत शाकाहारी और मांसाहारी दोनों की पतली होती है, अपनी उंगली जैसी। अब ये खरगोश हड्डियों के साथ जठर में गया, शेर के जठर में, तो वहां से जो हड्डी है वो हड्डी आगे छोटी आंत में जाएगी तो फंसेगी ना, फंसेगी ना। फंसती तो दो बार खाता क्या? इसका मतलब क्या है? वो हड्डी बाहर नहीं निकालता है, हड्डी छोटी आंत में जाती नहीं है, फंसती नहीं है, तो हड्डी गई कहाँ? जठर में स्टॉक तो होता नहीं। क्या जठर में, उनके जठर में क्या ग्राइंडिंग मशीन होता है हड्डियों को तोड़ने के लिए? ऐसा भी नहीं होता है। तो हड्डी गई कहाँ? पिघल जाती है। कौन पिघलता है? तो ये मांसाहारी शरीर का जो जठर है, जठर में जो रस पैदा होता है, जठर रस, स्टमक का रस, वो हड्डियों को पिघालने वाला ताकत वाला होता है। तो ये मांसाहारी प्राणी की ताकत है, किसी भी चीज को बिना चबाए खा ले वो पिघाल लेता है, उसको चबाने की जरूरत नहीं है, ताकतवर होती है। और शाकाहारी पत्ती भी खा लेता है तो वो पत्ती को वापस मुंह में लाना पड़ता है, उसको चबाना पड़ता है, रस करके दोबारा वापस भेजना पड़ता है, तभी वो डाइजेस्ट होती है, इसके अलावा नहीं होती है। बिना चबाई हरी पत्ती भी शाकाहारी प्राणी पचा नहीं सकता, इसीलिए भगवान ने हर प्राणी को बोला है चबा चबा के खाओ, रस करके भेजो, तभी डाइजेस्ट होगा। तो ये हमारी मर्यादा है शाकाहारी प्राणी की, और इसीलिए हम बार बार बोलते हैं चबा के खाइए, आधी शरीर में समस्या ही नहीं आएगी, है तो अपने आप चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हम चबाने का समय नहीं देते हैं। तो ये टॉपिक ये था, चबा के खाना बहुत जरूरी है। ये धरती पे रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे बड़ा नेता हो, बड़ा धर्म गुरु हो, चाहे बड़ा डॉक्टर हो, उनके अपने शरीर को ठीक रखना है उनको। तो उनको 3 ऐसे कर्म है, 3, जिसमें एक को टाइम देना कंपलसरी है शरीर ठीक रखने के। पहला है चबा चबा के खाने का समय देना पड़ेगा। जिसके पास चबा के खाने का टाइम नहीं है उसको योगा, एक्सरसाइज, कसरत करने का टाइम देना ही पड़ेगा, तभी शरीर ठीक रहेगा। और कोई बोले मुझे तो चबाने का भी टाइम नहीं है, योगा एक्सरसाइज का भी टाइम नहीं है, तो फिर डॉक्टर को तो टाइम देना ही पड़ेगा। कोई बोले मुझे तो चबाने का भी समय नहीं है, योगा एक्सरसाइज का भी टाइम नहीं है और डॉक्टर के पास भी जाने का टाइम नहीं है, तो फिर स्मशान में जाना पड़ेगा, जल्दी 100 साल पहले ही पहुंचना पड़ेगा। तो ये कंपलसरी है, व्यक्ति किसी भी पोजीशन पर हो, उसके पास समय हो या नहीं हो, इसको तो ये 3 में से एक के लिए तो समय निकालना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा और पड़ेगा। कंपलसरी है, कोई नहीं बच सकता। ठीक है, तो चबा के खाने की आदत सबको सिखाइए, बच्चे से लेके बूढ़े सबको। दांत नहीं है तो क्रश करके खाइए, कम से कम रस होके जाना चाहिए। आगे लेक्चर में था अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसमें यम यानी कि ड्यूटीज, फर्ज, हमारी जीवन भर की क्या फर्जें रहनी चाहिए, तो इसमें है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सत्य का मतलब है सत्य का आचरण, सत्य बोलना। अहिंसा का मतलब है हिंसा नहीं करना, किसी को दुख पहुंचे ऐसा व्यवहार नहीं करना। अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य का मतलब है कुदरत के नियमों को संभाल लेना, और जो नियम के हिसाब से कुदरत चलती है उसको स्वीकार लेना, वही ब्रह्मचर्य है। हाँ, बच्चा जुआन होगा तो उसको आवेग आएगी, उसको अट्रैक्शन होगा विरुद्ध जाति के साथ। स्त्री है तो पुरुष को अट्रैक्शन लगेगा, पुरुषों को स्त्री की ओर अट्रैक्शन आएगा। तो ये कुदरती आवेग है, उसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता है। तो ये ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मांड का जो नियम है उसको आपको फॉलो करने पड़ेगा। आपने पेड़ लगाया है तो जो सीजन आएगी तो उसके फल आने वाले ही है, वो कुदरती है। ठीक है, तो जो होता है वो उसको समझ लेना, उसको स्वीकार करना, यही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का हम दूसरा अर्थ करते हैं, काम नहीं करना, काम क्रीड़ा नहीं करने का। ऐसा नहीं है सेक्स नहीं करने का, ये नहीं है। ब्रह्म का चर्य, ब्रह्म ने
ब्रह्मांड ने जो नियति नियम बनाए हैं उसको स्वीकार करना और उसके साथ चलना, उसके साथ चलना। अब धूप है, गर्मी ज्यादा है तो आपको छाए में खड़ा रहना पड़ेगा। हाँ? ठंडी है तो आपको ठंडी से बचने के लिए कोई उपाय करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो नुकसान है। तो ये ब्रह्मचर्य है। हाँ? नहीं कि सेक्स के साथ जुड़ा गया है। अपरिग्रह यानी कि संग्रह वृत्ति नहीं करनी है। दुनिया का कोई प्राणी अपने लिए हर रोज खाने के लिए संग्रह नहीं करता है। एक मनुष्य ही ऐसा है, भर के कोठार भर के रखता है, तो इसकी जरूरत नहीं है। नियम में क्या है? तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो शौच और संतोष, शौच मतलब सफाई, किसकी? आपके शरीर की, आपके मन की, दोनों की सफाई करनी है। तप, संतोष, दूसरा है संतोष। संतोष में क्या करना है? आपको जो भी मिल रहा है अपने मेहनत की, तो उसका जो भी फल मिला है उसको संतोष रखो। अपने कर्म के हिसाब से आपको मिलता रहेगा, वो ऊपर वाला देता रहेगा। आप अभी नहीं दे मिल रहा है, लेकिन वो दूसरी ओर से भी मिल जाएगा, चिंता मत करो, संतोष रखो। दूसरा तप। तप तो अलग अलग प्रकार का है। शरीर की सफाई के लिए उपवास करना भी एक तप है। शरीर को ठीक रखने के लिए कच्चा खाना, ये भी एक प्रकार का तप है। आपको अभ्यास करने के लिए ट्यूशन लेना या तो पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, तो ये भी तप है। तो हर रोज हमको हमारे काम में जो जो एक्स्ट्रा करना पड़ता है वो सारा तप है। एक्स्ट्रा करना पड़ता है वो सारा तप मनुष्य ही कर सकता है, प्राणियां कुछ नहीं कर सकते, हमको करना पड़ता है। स्वाध्याय, खुद का अध्ययन करना, स्व अध्ययन। आपने पूरे दिन क्या क्या किया उसका अध्ययन करते रहो। पूरी जिंदगी में आज तक क्या किया उसका अध्ययन करो। क्या बाकी है वो चेक करो। बाकी है तो बाकी की जिंदगी में पूरा करने के लिए उसके पीछे लग जाओ। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति। आत्मा ईश्वर से अलग होके आत्मा आया है। आप आत्मा स्वरूप ही हो, आप परमात्मा स्वरूप हो, तो आपको आपके आत्मा को दोबारा ईश्वर के साथ जोड़ना है। तो कब जोड़ पाओगे? मोक्ष कैसे मिलेगा? उसका अध्ययन आज से चालू कर लो। तो मोक्ष के रास्ते खुले कर लो और वो देख लो, ढूंढ लो, उसके ऊपर चलना चालू करो। उसी को स्व अध्ययन कहा है। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की स्वीकृति है, स्वीकार लो। मान ही लेना है कि नहीं है ऐसा मानना ही नहीं। वो दिखाई नहीं देगा। आप जिंदे हो, आप बोल रहे हो, आपके अंदर आत्मा है तभी आप बोल रहे हो, सोच रहे हो, कुछ कर्म कर रहे हो अच्छे बुरे। तो ये अंदर है इसीलिए कर रहे हो। नहीं होता तो आप गधे को बोलो अच्छा काम करे, क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। आपके अंदर है, आत्मा ही है, वही परमात्मा है, उसको स्वीकार करो, मान के ही चलो। तो ये महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में यम नियम, फर्ज और नियम दोनों को दिया है। तो मैंने सत्य को पकड़ा। हमारे जीवन में हर रोज होने वाली जो भी घटनाएं हैं, जीवन में, घर में, शरीर में, समाज में, देश में, जो भी जहां कुछ घटना बनती है, तो इसके पीछे का सत्य ढूंढ लो। यही आपकी ड्यूटी है, फर्ज है। आप सत्य ढूंढते रहोगे ना तो समस्याएं कम होती जाएगी। बीमारी आई है तो इसके पीछे का कारण ढूंढ लो। कारण पता चला जाएगा, पता चलेगा तो आप उसके रास्ते भी निकाल पाओगे। अब आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे, एक भाई मेरा डायबिटीज है क्या करूं, डॉक्टर के पास जाओगे तो दवाई ही खिलाएगा और कुछ नहीं करेगा। आपको ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मुझे डायबिटीज की गोली हर रोज नहीं खानी है। आपको खुद को तय करना पड़ेगा, रास्ता तय करना पड़ेगा। दूसरा आपको कुछ करके नहीं देगा। तो इस सत्य और सोच में तन और मन दोनों की सफाई करनी है। आपके शरीर में कचरा इकट्ठा होता है वो रोग लाता है। आपके मन में जो कचरा इकट्ठा होता है समाज में दूषण लाता है। समाज में लोग गलत काम करते हैं तो मनोरोगी है। भ्रष्टाचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, तो सब क्या है? ये मनोरोगी है। उनको पता ही नहीं है उनके मन में ये गलत कहां से आ गया है। तो ये उसकी सफाई करनी है। ठीक है, तो तन मन दोनों को साफ रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इतने सारी बातों पे हमने कल लेक्चर लिया था। वो 1 घंटे का होता है, थोड़ा डीप में होता है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा मैं हर रोज दिखाता रहूंगा।
तो आरोग्य का पंचामृत, 5 बातें आपको याद रखनी है। बीमारी आती है क्यों? कि बिना चबाया पकाया खुराक, एसिडिक खुराक, पकाया माने कि एसिडिक, जरूरत से ज्यादा तीनों टाइम खाते हो तब शरीर में कचरा बढ़ जाता है, पोषक तत्व मिलते नहीं, इसके लिए बीमारी आती है। बीमारी तभी नहीं आती है जब चबा के खाओगे और पोषक तत्वों की पूर्तता करते रहोगे तो बीमारी नहीं आएगी। बीमारी जाएगी कैसे? तो कचरा निकाल दो, पोषक तत्व दे दीजिए तो बीमारी चली जाएगी। बचने के लिए शरीर की सफाई करते रहो और पोषक तत्व देते रहो तो बीमारी से बच जाओगे। और बीमारी आ गई है तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, जल्दी ठीक हो जाओगे। तो ये 5 बातें आपको याद रखनी है। एनडीएस योगाहार कैसे करना है ये मैं हर रोज बताता हूँ। हाँ, सिस्टम है, पूरे दिन की दिनचर्या है। सुबह में एनिमा लेके हाथों की सफाई करो, हाँ, योगा एक्सरसाइज करो, नहीं करते हो तो दोपहर तक उपवास करो, हाँ, योगा एक्सरसाइज करो 2 घंटा, फिर आप नाश्ता कर सकते हो, नहीं करते हो तो दोपहर तक उपवास करो, ठीक है। दोपहर को हरी पत्तियां खाओ, चाहे चटनी या जूस के रूप में। दोपहर से शाम तक कच्चा ही खाना है, हाँ, जो भी मिल रहा है, जो भी अच्छा लगे आपको, सीजनल, नेचुरल और ओरिजिनल। एसिडिटी है तो खट्टे फल नहीं खाना है शुरू में, बाद में आप खा सकते हो। कफ वाले मीठे फल न खाए, पके हुए ज्यादा न खाए, नमक और गरम मसाले का मर्यादित प्रयोग करें। शाम का एक बार पकाया खा सकते हो, लेकिन उसमें गेहूं चावल कम खाना है, मजदूरी नहीं करते हो तो। दवाइयां चेक कर करके कम करनी है। तो योगाहार का मतलब ही है आहार का इंजीनियरिंग। आपको तन और मन दोनों से ठीक रखने का मतलब है योगाहार। योग और आहार दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, तो कुदरत के नियमों को समझ लेना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। योगाहार में शरीर सफाई, शरीर का सही खुराक और सावधानी, ये 3 बातें पे योगाहार टिका है। ये पूरा चित्र योगाहार के एक एक टॉपिक को कवर करता है। उसको पूरा डिटेल में आपको समझना है तो हमारे YouTube चैनल पे योगाहार का पूरा कोर्स है, वो देख लीजिए। वो लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको रिटर्न मैसेज में मिल जाएगा। हमारा अहमदाबाद गांधीनगर में सेंटर है, वहां हम फ्री सेमिनार भी करते हैं और हर रोज फ्री मार्गदर्शन मिलता है, उसके कोई चार्ज नहीं होता है। ई बुक अवेलेबल है अमेजोन किंडल पे। यूट्यूब पे हमारी फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की रेसिपी की यूट्यूब चैनल है, जहां आपको रॉ फूड की अच्छी रेसिपी मिल जाएगी। और आप ये छोटा सा मैसेज कहीं कुछ प्रिंट कराते हैं तो करवाइए। कल आगे लेक्चर सीरीज चालू रहेगी, नए टॉपिक पे बात करते रहेंगे। तब तक नमस्कार।